नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज शेयर प्राइस। इसका मतलब ये है कि शेयर प्राइस क्या होता है। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम शेयर प्राइस क्या होता है उसकी सिंपल डेफिनेशन को समझते हैं। शेयर प्राइस एक कंपनी के एक शेयर की करंट मार्केट वैल्यू होती है। मतलब अगर रिलायंस के एक शेयर की प्राइस 1394 है तो आप मार्केट में जाकर एक शेयर को 1394 पर बाय कर सकते हो या फिर उसे बेच सकते हो यानी सेल कर सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, किसी भी कंपनी का जो शेयर का प्राइस होता है वो कंपनी डिसाइड नहीं करती है, ये मार्केट डिसाइड करता है। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक बायर दूसरा सेलर। अगर किसी भी कंपनी के स्टॉक पर बायर ज्यादा एक्टिव है तो उस स्टॉक में डिमांड क्रिएट होती है, उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। उसी तरह अगर किसी भी कंपनी के स्टॉक में सेलर ज्यादा एक्टिव है तो उस स्टॉक में सप्लाई क्रिएट होती है। जब सप्लाई क्रिएट होती है ना, उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरता है। यह एक सिंपल डिमांड और सप्लाई का गेम है और ये कंसेप्ट है ना हर मार्केट में यूज किया जाता है। अगर आप सब्जी मार्केट में गए होंगे तो ये कंसेप्ट वहां भी यूज किया जाता है। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर लोगों को लगता है रिलायंस का फ्यूचर अच्छा है और रिलायंस ने कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट किया है और सेल्स भी अच्छी हुई है, तो उस वजह से इन्वेस्टर उस कंपनी पर अट्रैक्ट होंगे, जिस वजह से उसमें बायर ज्यादा आएंगे और बायर आने की वजह से उस स्टॉक में डिमांड क्रिएट होगी और उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन लोगों को लगता है कि रिलायंस का जो सेल्स है वो ना के बराबर हो रही है और उन्हें कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है, तो इस वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम होगा और वो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे यानी उसमें सेलिंग करेंगे। जब सेल होता है तो सप्लाई क्रिएट होती है, जिस वजह से उसमें पैनिक सेलिंग आती है और उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरता है।